जनाब बाकायदा आगाज करते हैं, जल्दी जल्दी देखिएगा। कल जो चीजें पढ़ी थी उसको रिव्यू कर लेते हैं। कुछ लोग कल क्लास में नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सेकंड ईयर की क्लास है, सेकंड ईयर की जनाब क्लास है। ये क्या तमीज़ शैतानी काम भाई है? नाम लिखा हुआ था जो करता है, पता है आपको? जानबूझ के खोल कर रखा है। ये जो आप समझते हो ना निशान लगा देंगे तो अगले को पता नहीं चलेगा। ये आप लोगों का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है भाई। आज पहली दफा तो माफ कर दे रहा हूँ, तो आइंदा मैं क्लास से निकाल दूंगा 1 मिनट में फौरन। तो ख्याल रखिएगा। ये हमने जानबूझ के ऑन किया हुआ देखने के लिए। तो करता ना उसका नाम लिखा हुआ था मेरे पास कि फला आदमी ने किया है। अब अकलमंद अपने आप अकलमंद समझते हो आप लोग, तो पता नहीं चलेगा। ऐसा ना कर मेरे बच्चा। जनाब सेकंड डे की हमारी क्लास है, तवज्जो देके गौर से ध्यान से देख ले। स्ट्रेट लाइन इसका नाम है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। जैसे कि आप जानते हैं जो फार्मूले हम पढ़ते चले जाएंगे वो आगे वाले एक्सरसाइज में इस्तेमाल होते रहेंगे। पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला था, इतना सारी दफा हम कर चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब तो जुबानी याद हो गया होगा, ख्वाब में भी आके भी डराता होगा आपको। ख्वाब में आके भी डराता होगा डिस्टेंस फार्मूला, आपको इतना पक्का आपको याद हो गया होगा। सेकेंडली हमने बताया था कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करेंगे। सामने आपको मैंने 2.2 की पिक्चर लगा दी है। करते रहेंगे तो निशान हम लगाते रहेंगे, आपको पता रहेगा कि हम कहाँ तक जनाब कर चुके हैं। ये पूरे सवाल नहीं है, तीसरा पेज भी इसके अंदर है, जिसके अंदर तकरीबन को 24 के अराउंड हमारे पास क्वेश्चन है। कल तक हमने जनाब जितना पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 1 कर लिया था, 2 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4 कर लिया था, 5 मना किया था, 5 नहीं करेंगे, और 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। जल्दी जल्दी फार्मूला रिवाइज करा के और जल्दी जल्दी गो थ्रू करके हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। फार्मूला हमने मेरे बेटा जो किया था, तवज्जो देके देख ले। पहला फार्मूला हमारे पास था पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन। तो फार्मूला था मेरे बेटा पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का हमारे पास फार्मूला था, जिसमें हमारे पास बताया ये गया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट मौजूद है किनारे में, एक पॉइंट x1y1 है, दूसरा पॉइंट x2y2 है, दरमियान में एक पॉइंट मौजूद है इस तरीके से कि जो लाइन को m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। प्लस का निशान है, कोई आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस का निशान होता है, आगे पीछे होने से फर्क नहीं पड़ेगा। बस ख्याल रखना कि जो एक रेशियो होता है वो अपोजिट वाले साइड से मल्टीप्लाई होता है। जो m1 वाली वैल्यू है वो x2 वाले से मल्टीप्लाई होगी। जो m1 वाली वैल्यू है मेरे बेटा, जो m1 वाली वैल्यू है वो x2 वाले से मल्टीप्लाई होगी। जो x2 वाली वैल्यू x1 होगी, रिवर्स होती ख्याल रखना। बस फार्मूला हमारे पास मौजूद था, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिक एग्जाम्पल भी जनाब कर लिए थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स a-37 एंड b2,6 इन रेशियो 2:5 एंड 3:-2। दो सवाल इसके अंदर गिवन है। पहले पार्ट के अंदर रेशियो हमने क्या लेना है, जो पहला हमारा पार्ट है उस पहले पार्ट में हमने रेशियो लेना है 2:5 और दूसरे पार्ट के अंदर रेशियो लेना है 3:2। पहला पार्ट हमने किया था, जो पॉइंट गिवन होगा x1/1 कर लेते हैं, दूसरे पॉइंट को x2/2 कर लेते हैं। m1 इंटू m2 की रेशियो 2:5 है। सिर्फ फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था, कुछ भी नहीं किया था। कल की क्लास तफसील से देख लीजिएगा, फार्मूले के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास जो दूसरा पार्ट है 3 रेशियो क्या है -2 है, यही सवाल x1/1 x2/2 यही रहेंगे। m1 की जगह 3 और -2 पुट करके सॉल्व कर लेना, एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। शायद आप दोनों कुछ लोगों ने कर भी लिया हो, जिन्होंने नहीं किया था वो कर लीजिएगा। करके तस्वीर पिक्चर मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि बदल आपने किया है कि नहीं किया। कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मुझे बता देना। किताब के पीछे आंसर लिखे हुए बुक के सवाल है, तो यू कैन मैच द आंसर। आप आंसर को मैच कर सकते हैं, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल हमने आपको बताया था वो था पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन का। पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन में जनाब क्या सूरत हाल होती है। पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि पहले जो हमने फार्मूला मालूम किया वो ए और बी के दरमियान था। अब जिस पॉइंट को मालूम करना है वो आउटसाइड है, बाहर है। कहाँ बेटा, वो आउटसाइड है, बाहर हमारे पास पॉइंट है। फार्मूला वैसे ही रहेगा जहाँ पर आपके पास जनाब क्या सूरत हाल थी, प्लस का निशान था, प्लस की जब बजाय हमारे पास माइनस का निशान आ जाएगा। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हमारे पास निकल आएगा। ये पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन वैसे आमतौर पर इस्तेमाल होता नहीं है। पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन यूजुअली आमतौर पर इस्तेमाल होता नहीं है,
इसकी कोई खास जरूरत पेश आएगी नहीं, एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है, ऐसा सवाल के चांस बहुत रिमोट इसके हैं। जो नेक्स्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट के मतलब क्या होता है? मिड के मतलब होता है दरमियान में, दो बराबर हिस्से, बाइसेक्ट करना। एक लफ्ज होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है, सेक्ट का मतलब होता है काटना, बाई के मतलब होता है दो हिस्से। अगर दो बराबर हिस्सों में काटेंगे, ब्रेक करेंगे, इसको बाइसेक्ट कहते हैं। तो मिड पॉइंट क्या करता है मेरे बेटा? दो पॉइंट को बाइसेक्ट करता है। अब पॉइंट सी मौजूद है, बाइसेक्ट करने के मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस आपके पास ए से सी है, इतना ही डिस्टेंस कहाँ होगा? बी से सी होगा। The distance between A to C is equivalent to equal to distance between B and C. जो डिस्टेंस ए और सी के दरमियान है, वही डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? बी और सी के दरमियान डिस्टेंस होगा, और इसका फार्मूला हो जाएगा क्या? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जब तक किताब पढ़ रहे हो, चैप्टर 2 में इस्तेमाल होगा, 3 में इस्तेमाल होगा, उसके बाद 7 के अंदर इस्तेमाल होगा, 5 में भी इस्तेमाल हो जाएगा, इसकी ख्याल रखिएगा। इसको 8 में भी इस्तेमाल होगा। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट। चार एग्जाम्पल गिवन है, हमने तीसरा एग्जाम्पल सेट किया था, फार्मूले गिवन है, तीसरे पॉइंट की हमने बात की है मेरे बेटा। जब तीसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा, इस वाले सवाल की मैंने बात की है, तो क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 3, ये 5 7 हो जाएगा, 17 माइनस 7 होगा, और हम क्या करेंगे? फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो निकल आएगा। अभी तो बड़ी मोहब्बत से तफसील से एक एक स्टेप में करवा रहे हैं, असूल कायदे कानून से तो जुबानी काम होना चाहिए ये। यानी अगर इसका मिड पॉइंट निकालोगे 3,5 और 3,0 5,0 को, तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 4, और 0 प्लस 0 0, तो इसका आंसर आएगा 4,0। इसका आंसर आएगा 0,0। इसका आंसर करोगे तो -5 और -6 इसका आंसर आएगा। सवाल देख के पता होता है कि मिड पॉइंट क्या आएगा, जहन में सारी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ये हमने मिड पॉइंट कर लिया था, रिमेनिंग पार्ट आपके लिए कहा था कि जी डू योरसेल्फ, बाकी सवाल आप खुद ही जनाब लीजिए वो कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों ने कर भी दिया। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं जनाब अली। फिर हमने क्या कहा था, एक और पॉइंट बताया था, एक और सवाल हमने किया था कि अगर हमें मिड पॉइंट गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो, दूसरे का एंड पॉइंट मालूम करना हो, तो ये सवाल ही हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, सामने स्क्रीन पे आपके आ रहा है, तफसील अगर देखनी हो। क्या किया मेरे बेटा? मिड पॉइंट लगाया, फार्मूला, मिड पॉइंट हमें गिवन था, कंपेयर करेंगे, एक्सिस का एक्सिस के बराबर होता है, ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट के बराबर होता है। एक्सिस का एक्सिस के बराबर होता है, ऑर्डिनेट मेरे बेटा ऑर्डिनेट के बराबर होता है। एक्सिस का एक्सिस के बराबर होगा, ऑर्डिनेट के बराबर होगा, कंपेयर करेंगे, और यहाँ से हम क्या करोगे मेरे बेटा? जब कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके आप वैल्यू जनाब वाली जो निकाल सकते हो। एक्स वाली वैल्यू एक्स वाले के बराबर होगी, वाई वाली वैल्यू क्या होगी? वाई वाले के बराबर होगी। कलर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर मेरे बेटा 3 है, इसको पिंक कर दिया है, ये वाला भी पहला वाला है, ये दोनों बराबर होंगे। और मेरे बेटा अगर जो दूसरा वाला है 4 को ग्रीन से कर देता हूँ, ये दूसरे वाली वैल्यू के बराबर होगा। सिंप्लीफाई करना आपको आता है, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 जाके मल्टीप्लाई होगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये हमने पहले किया हुआ है, लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। इतना टाइम अब नहीं है कि मैं सारे लेक्चर दोबारा रिपीट करूँ, आगे भी लेके चलना है, तो उसको स्पीड अप भी करना है। फिर हमने एक और सवाल किया था मेरे बेटा, अगर आपको याद हो, कोशिश ये करता हूँ कि 4-5 मिनट लगाकर सवाल सारा रिवाइज करा दूँ। डायगोनल का क्या करना था हमने? एक पैरेललोग्राम गिवन है, उस पैरेललोग्राम का चौथा वर्टेक्स मालूम करना है। पैरेललोग्राम के चौथे वर्टेक्स को मालूम करना है। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के चौथे वर्टेक्स को मालूम कर। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट का इंतजार कीजिएगा। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई, जरा सा क्या काम करते हैं। आराम बेटा, आराम से क्लास होइए। एनी हाउ, बारिश के अब आगाज हो गया, बस जोर शोर के साथ जो है बारिश हो रही है, हो सकता है आप लोगों के इलाके में भी शुरू हो जाए थोड़ी देर में। तो हम जनाब क्या कह रहे थे? पैरेललोग्राम की चौथे वर्टेक्स मालूम करना था। पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स गिवन होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे, लगातार होंगे। क्या होंगे मेरे बेटा? कॉन्जिक्यूटिव होंगे, लगातार वर्टेक्स आपको गिवन होंगे।
ओके देन, तो हमें जब वर्टिसेस गिवन होते हैं तो वर्टिसेस कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, आगे पीछे नहीं करना। 3 वर्टिसेस गिवन थे, एबीसी उनका नाम था, चौथे वर्टिस का नाम डी रख दिया है। तवज्जो से ध्यान से समझ ले कि पैरेललोग्राम की खासियत ये होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है जनाब के इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल किसे कहा जाता है, जो अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं उनको मिलाएंगे तो डायगोनल कहा जाता है। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने के मतलब है कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट बराबर होते हैं, डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट होते हैं, डायगोनल्स के मिड पॉइंट इक्वल होते हैं, डायगोनल के मिड पॉइंट बराबर होते हैं। डायगोनल के मिड पॉइंट बराबर होंगे, यानी अगर मैं ए और सी का मिड पॉइंट निकालूं, अगर मैं बी और डी का मिड पॉइंट निकालूं, तो दोनों मिड पॉइंट इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे, सेम आएंगे। लिहाजा मैं क्या करूंगा, पहले डायगोनल मिड पॉइंट मालूम करने का फॉर्मूला पता है आपको, हमने मिड पॉइंट निकाला मेरे बेटा, पहले ए और सी का, एम किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का, एम मिड पॉइंट है ए और सी का, तो ए के कोऑर्डिनेट लिए 1,3 और 2,4, इन दोनों का हमने जनाब क्या किया, मिड पॉइंट निकाला। तो कलर से चेंज कर देते हैं, पहचान लीजिएगा, पहले हमने मिड पॉइंट किसका निकाला मेरे बेटा, ए का, और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, और उसके बाद मेरे बेटा क्या करोगे शहजादे चंदा, उसके बाद क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट निकालेंगे किसका, बी का और डी का। जो मैं कलर से चेंज कर देता हूँ, पहचान लेना, इसको मैंने ब्लू कलर से कर दिया, बी और डी का मिड पॉइंट निकालेंगे। इन दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे, क्या होंगे, इनके मिड पॉइंट जनाब इक्वल होंगे, इनके मिड पॉइंट सेम होंगे। पहले मिड पॉइंट निकाला किसका मेरे बेटा, ए और सी का निकाला, ये फर्स्ट करो, ये आंसर आ गया 3/2 माइनस 1/2। फिर मिड पॉइंट निकाला हमने किसका, बी और डी का। इन दोनों को कंपेयर किया है, जब कंपेयर किया है मेरे बेटा, तो पहले वाला पहले वाले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। जैसे कि आप जानते हैं, कंपेयर करेंगे तो कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होंगे। 2 मिनट वेट कीजिएगा, लाइट का कोई इशू है। जी बेटा, आवाज आ रही है भाई, जल्दी से बताओ, लाइट गई है।